बस लास्ट. Hello friends, let us start the first chapter of DSBM, that is commerce. First of all, definition of trade. It is defined as to sale, transfer and exchange of goods and services. Means चीज़ों का आदान प्रदान करना. ट्रेड दो तरह का होता है, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री. हम अपनी कंट्री में चीज़ों को बेचते हैं और अपनी करेंसी में बेचते हैं. फॉरेन ट्रेड होता है कि हम गुड्स की सेल्स करना विद इन द फॉरेन थ्रू आउट द वर्ल्ड. फॉरेन में चीज़ों को एक लेना और बेचना, ये फॉरेन करेंसी में ही होता है. इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक तो होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड मीन्स चीज़ों को मैन्युफैक्चरर से लेना और रिटेलर को बेच देना. यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बल्क मात्रा में होती हैं. रिटेल ट्रेड में हम चीज़ों को होलसेलर से लेते हैं और कंज्यूमर्स को बेच देते हैं. फॉरेन ट्रेड तीन तरह का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट. इंपोर्ट मीन्स चीज़ों को बाहर से लेना, एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स को बाहर सेल करना, री एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स को एक कंट्री से लेना और फिर दूसरी कंट्री में बेचना. ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड टॉपिक इज़ इंडस्ट्री. It is the activity of production, conversion, repacking, extraction of pharmaceutical formulations. It is concerned with production of goods. हम गुड्स की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री के अंडर आ जाती हैं. इंडस्ट्रीज़ टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है कि हम चीज़ों को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कमोडिटीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ, सी एंड एयर एट्सेट्रा. इसमें माइनिंग आ जाती है, फिशिंग आ जाती है. और दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में होता है हम चीज़ों को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई स्पीसीज़ को कैसे करते हैं. इसमें होता है प्लांट नर्सरीज और पोल्ट्री फार्म्स. उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स which converts a raw material to finished product और semi finished product to finished products. हम लास्ट में हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं. मीन्स हम फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर आता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर आ जाता है जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कॉटन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या जहाँ पे हमारी ड्रग्स बनती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, the third topic is commerce. Commerce, which includes all those activities which facilitates the smooth exchange of goods and services. Means हम goods को प्रोडक्शन से कंजप्शन तक जो बनाते हैं वो अनइंटरप्टेड तरीके से हो, उसको कमर्स बोलते हैं. इसमें सारी एक्टिविटीज़ करना जैसे इंश्योरेंस करना, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग सब आ जाता है. कमर्स एक तरह का लिंक होता है इन बिटवीन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में होता है. ठीक है, हम कमर्स का इसमें दो पार्ट आते हैं. एक तो ट्रेड जो हमारा पिछली बार हो चुका, और दूसरा आता है एड्स टू ट्रेड. ट्रेड में हम कर चुके हैं कि होम ट्रेड होता है और फॉरेन ट्रेड होता है. होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है, और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है. अब इसमें एड्स टू ट्रेड आ गया. मीन्स ट्रेड को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम स्मूथली इसका एक्सचेंज कर सकते हैं. इसमें बैंकिंग आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, इसमें सब आ गया. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कमर्स में जो हिंड्रेंस होती है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी तरीके से हम गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सकें. ये होता है हमारा कमर्स. Next topic is economics. It is social science and scientific study of economic activities. हमारा इकोनॉमिक्स का मेन गोल होता है कि ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रोडक्शन वो हम कवर कर सकें. ये इकोनॉमिक्स का हमारा मेन गोल होता है. इसके लिए हम जो भी वेज होते हैं वो सब अपनाते हैं, जैसे एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन सब करते हैं. इसमें एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़. मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मींस वो सब एक्टिविटीज़ करना जो हम बिज़नेस को बढ़ा सकें. वो सिस्टम अडॉप्ट करना जो हमारे बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाता, वो सब इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं. इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में आता है जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज,
इन सब के लिए जो भी नीड्स है वो हमें फुलफ़िल करनी होगी। जो कंजप्शन के लिए होती है, प्रोडक्शन के लिए होती है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी नीड्स होती हैं उसको पहले ही फुलफ़िल करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद होता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स वो सिस्टम अडॉप्ट करना जिसके लिए हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। इसमें मैक्रो इकोनॉमी आती है और माइक्रो इकोनॉमी आती है। मैक्रो इकोनॉमी में हम वो सब देखते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, हमारी इनकम अच्छी हो, ट्रेड साइकिल, हमारा ट्रेड स्मूथली चलता रहे विदाउट किसी हिंड्रेंस के, इन्फ्लेशन ना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा मेंटेन रहे। इसमें मैक्रो इकोनॉमी में ये सब कवर होते हैं। और माइक्रो इकोनॉमी में जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पॉइंट्स कवर होते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मीन्स गवर्नमेंट या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब प्लान्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना कि कैसे हम अपने गोल को हासिल कर सकें, कैसे हम उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन तक लेके जाएं, वो सब चीज़ें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद अदर्स एंड डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए हम अपने स्टाफ को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम बहुत जल्दी और आसान तरीके से हो सके। मैनेजमेंट में मेन वर्क मैनेजर का होता है। इसमें फंक्शन होते हैं जैसे कि प्लान्स, हमारे प्लान्स बनाने कि कैसे हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ये सब प्लान्स में आते हैं। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज में होता है कि हम प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम उसका अपने प्लान का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ आ सके। स्टाफिंग, स्टाफ का सिलेक्शन करना, सही पर्सन का उसके लिए सही जॉब के लिए सिलेक्शन करना। इसमें होता है जैसे कि ट्रेनिंग, प्रमोशन, पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करना, उनको अच्छे से अपना गोल समझाना, उनको मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट के प्रति करना, उनको इंस्पायर करना ताकि अपने प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स सब कुछ अपनी देख रेख में कंट्रोल करते रहना कि सारा वर्क अकॉर्डिंग्स टू प्लान हो रहा है। उसके बाद में आ गया कोऑर्डिनेशन। All the staff members in different departments should work in coordination for the achievement of desired result। हमारे सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन, इसको अच्छे से इंश्योर करना कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ये सब मैनेजमेंट के पास है।